फ्रेंड्स, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी पढ़ेंगे। किसी गांव में एक जमींदार की हवेली के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। एक बार जमींदार को अपने हवेली का अहाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उन्होंने विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोंपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहां बसी थी। उसका पति और इकलौता पुत्र भी झोंपड़ी में चल बसे थे। पोतो भी कुछ वर्ष पूर्व पति के मरने के दुख में एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी। अब उसकी यही पोती इस वृद्धावस्था में उसका एकमात्र सहारा थी। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो हमारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती। जब से उसने अपने पड़ोसी जमींदार की इच्छा के बारे में सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोंपड़ी में उसका मन लग गया था। अब वह वहां से निकलना नहीं चाहती थी। जमींदार के सब प्रयत्न निष्फल हो गए। अब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम करके उन्होंने अदालत की आज्ञा से झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी विधवा आस पड़ोस में जाकर कहीं रहने लगी। एक दिन जमींदार उस झोंपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां आई। जमींदार ने उसे देखते ही अपनी नौकरी से उसे हटाने को कहा। वह गिड़गिड़ा कर बोली, मालिक, अब तो झोंपड़ी आपकी हो गई है, मैं वापस लेने नहीं आई हूँ। मालिक क्षमा करे, परंतु मेरी एक विनती है। जमींदार के सिरे लाने पर उसने कहा, जब ये झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती को खाना पानी छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया, वह एक नहीं मानी। यही कह रही है कि झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी ले जाऊं। मैं झोंपड़ी की मिट्टी ले जाकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे मुझे भरोसा है कि वह छोटी रोटी खाने लगेगी। मालिक कृपा करके आज्ञा दे तो इस टोकरी में थोड़ी सी मिट्टी ले जाऊं। जमींदार ने आज्ञा दे दी। विधवा झोंपड़ी के भीतर गई और वहां जाते ही उसने पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी में मिट्टी भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। बाहर आकर हाथ जोड़कर जमींदार से प्रार्थना करने लगी कि मालिक, कृपया करके इस टोकरी को जरा हाथ लगा दीजिए, जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों में गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर स्वयं ही टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर उठाने लगे, त्यों ही उन्हें एहसास हो गया कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भर भी ऊंची तक न हुई। वे लज्जित होकर कहने लगे कि यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, मालिक, नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी तो उठाई नहीं जाती और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी भरी है। आप उसका भार जन्म भर कैसे उठा पाएंगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार धन मन से गर्वित हो अपने कर्तव्य को भूल गए थे, पर विधवा के उपरोक्त कथन सुनकर उसकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उन्हें उनकी झोंपड़ी वापस कर दी। अगर फ्रेंड्स मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे, धन्यवाद।